संगठन विशेष में भूचाल आने लगता है और जाति विशेष में भी घबराहट पैदा होने लगती है। अब वो तो उन लोगों को समझना चाहिए कि उनको क्यों घबराहट पैदा होती है। विश्व हिंदू परिषद का कार्य तो इस देश के अंदर जो शाश्वत हमारे जीवन मूल्य हैं उनको संरक्षित करना, उनको संवर्धन करना और हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। हिंदू जो सबके कल्याण की कामना करता है। दुनिया के अंदर के हिंदू ये कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और दुनिया में कहीं कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं है कि हिंदू समाज ने कहीं जाकर के आक्रमण किया, जबकि दुनिया ये भी जानती है कि एक कालखंड था हिंदू समाज दुनिया में सर्वशक्तिमान था, सब प्रकार से शक्तिमान था, शक्तिशाली था। लेकिन कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं दुनिया में। अटल जी की वो कविता है, कोई बतलाए काबा में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, सबके कल्याण के लिए काम किया। कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हिंदुत्व के ऊपर आक्रमण किया। अब वो अलग विषय है कि कैसे किया, क्या हेतु था, क्या नहीं हेतु था। तो विश्व हिंदू परिषद का जो आपने प्रश्न किया, उद्देश्य वही है कि हमारे जो शाश्वत जीवन मूल्य हैं उनका संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो और दुनिया कल्याण के मार्ग पर चले। ये जरूर है कि भाई जब कल्याण के मार्ग की बात आती है, जब धर्म की स्थापना की बात आती है तो महाभारत हो जाती है, तो रामायण हो जाती है। तो ये महाभारत रामायण होती रहती है, इससे कुछ लोग डरते हों या विश्व हिंदू पर आक्षेप लगाएं, तो ये तो धर्म के मार्ग पर जो बाधक रहेंगे उनको कुछ न कुछ तो सबक देना पड़ता है। लेकिन हमारा जो मूल भाव है वह धर्म की स्थापना, जो हमारे शाश्वत जीवन मूल्य हैं, विश्व सुख शांति की ओर बढ़े। तो बीजेपी तो राजनीति से खुद को अलग मानती है, लेकिन विपक्ष कहते हैं कि नहीं भाजपा तो बीजेपी का देन है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेक्शन के व्यू से देखा जाता है। भाजपा की स्थापना, जी मैं जनसंघ की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा की स्थापना बाद में हुई, पहले विश्व हिंदू परिषद बन गई थी। ठीक है ना। भाजपा तो इमरजेंसी के बाद बनी, माने जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद भाजपा बनी। जनसंघ की स्थापना पहले हो गई थी और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद बनी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल उतना है कि जो राजनीतिक दल हिंदुत्व के कार्य में सहयोग करेंगे, घोषणा पत्र में हिंदुत्व रखेंगे, तो भाजपा उनके साथ में खड़ी होती है। उदाहरण के लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, विषय राम जन्मभूमि का आया। दुनिया का कोई राजनीतिक दल, माने भारत का, दुनिया का नहीं, भारत का कोई राजनीतिक दल यह नहीं कह सकता कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हमसे संपर्क नहीं किया। अच्छा, सभी से संपर्क किया। हमने कांग्रेस से संपर्क किया, हमने कम्युनिस्टों से संपर्क किया, हमने सभी क्षेत्रीय दलों से संपर्क किया कि भाई राम जन्मभूमि के मुद्दे पर आप सहयोग करो, हम आपके साथ खड़े होंगे। केवल एकमात्र भाजपा ऐसी पार्टी थी जिसने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बनाने में सहयोग करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे, जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम राम मंदिर बनाने में कैसे भी होगा हम सहयोग करेंगे। तो विश्व हिंदू की मजबूरी थी कि हमारे लिए जो साथ दे रहा था हम उसके साथ में खड़े हों। तो इस देश का संत समाज, इस देश के जो हिंदुत्व प्रेमी लोग थे वो सब भाजपा के साथ खड़े हो गए। आज भाजपा उसके कारण से, संतों के आशीर्वाद से और धर्म के कारण से आज आगे आ गई है। कुछ लोगों को लगता है कि ये भाजपा का वो संगठन है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में जब भाजपा ने राम जन्मभूमि को छोड़ने की कुछ बात की तो ये भी ध्यान में आया लोगों को कि भाजपा से संबंध खराब हो गए थे। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। यूपी में आदित्यनाथ जी हैं, अब तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे तो मुख्यमंत्री पूरे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन आखिर यूपी के मुख्यमंत्री के चर्चे पड़ोस के देश हैं, उसमें क्यों होने लगते हैं? उनके कार्य के कारण से, उनके व्यवहार के कारण से। ऐसे मुख्यमंत्री जो अन्याय का प्रतिकार करते हैं, केवल प्रतिकार नहीं करते, अन्याय करने वाले को कुचल देते हैं। ऐसा शायद पहली बार मुख्यमंत्री हुआ पूरे देश के अंदर कि जो जरा भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसको ठीक से एक्शन लेते हैं। इसलिए उनकी दुनिया में चर्चा है, देश में चर्चा है। दिन किसका है? विश्व हिंदू परिषद का? नहीं, विश्व हिंदू परिषद का देन नहीं है, ये उनका स्वयं का स्वभाव है। ये ठीक है कि उनके गुरुदेव विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल में थे। राम जन्मभूमि
आंदोलन के अग्रणी थे, अध्यक्ष थे वो, जो धर्म स्थान रक्षा मुक्ति बनी थी उसके वो अध्यक्ष थे, और राम जन्मभूमि मुक्ति की समिति के भी वो अध्यक्ष थे। तो ये ठीक है, संस्कार उनको अपने गुरुदेव से मिला है, गुरुओं की उनकी परंपरा है, उनका सन्यासी जीवन है, तो उसके अनुसार भी हम करते हैं। धोती पहन के महात्मा गांधी भी अलग पहचान रख ली है और धोती पहन के योगी बाबा अलग रुतबा रखे जा रहे हैं, तो दोनों में कुछ न कुछ प्रोटेक्शन ऑफ पावर नहीं, प्रोटेक्शन और पावर नहीं है, ये सब दोनों का अपना अपना व्यवहार है, अपना अपना आचरण है। लोगों ने गांधी जी को भी पढ़ा है, देखा है, पहले के लोगों ने, अब पढ़ रहे हैं, और योगी बाबा को लोग अभी देख रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि गांधी जी क्या थे और योगी जी क्या हैं। भीप के नाम से कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? पार्टियां, जातियां, फिर जरूर कुछ न कुछ बात है, राज की बात। नहीं, भीप के लोगों से मिर्ची क्यों लग जाती है तो उनसे पूछना चाहिए जिनको मिर्ची लगती है जी। और हम लोगों को तो नहीं लगता, हम लोग तो अपने रास्ते में चलते हैं, जो इस देश का शाश्वत सिद्धांत है उस सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं और धर्म की बात करते हैं। कुछ लोगों को जरूर लगता है कि धर्म की बात इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए तो फिर अधर्म की बात होगी, वो भी तो गलत है, तो फिर गलत है। तो धर्म के नाम पर उनको क्यों मिर्ची लगती है, ये तो उनसे पूछना चाहिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बहुत जल्द इसका स्पष्ट जनादेश भी दिखेगा? नहीं, जनादेश की बात नहीं है। देखिए, ये कोई हिंदू राष्ट्र न किसी के बनाने से बनेगा, न किसी के बिगाड़ने से बनेगा। इसको तो भगवान ने हिंदू राष्ट्र बना करके भेजा है जी। अब भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ की आप मान्यताएं देखिए, यहाँ के जीवन मूल्य देखिए, यहाँ के देवी देवता, यहाँ के मठ मंदिर, यहाँ की संत परंपरा, तो ये सब घोषित करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। कुछ लोगों ने उसके स्वरूप को आक्रांताओं ने, विधर्मियों ने बिगाड़ने का कुछ कार्य किया। अब वो जो स्वरूप बिगाड़ा था वो धीरे धीरे संभल रहा है और हिंदू राष्ट्र की घोषणा तो ईश्वर ने इसकी करके भेजी है। यह किसी व्यक्ति की घोषणा से नहीं बनने वाला है। यह शाश्वत राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है। तो मूल रूप से घोषित कब हो जाएगा? नहीं, घोषित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, घोषित है ये तो जी। ये अनादिकाल से घोषित चला रहा, हम आप क्या घोषित करेंगे जी। ये जो लोग कहते हैं कि घोषणा हो जाएगी, कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना पड़ेगा। जो कुछ ऐसे कानून बन गए हैं जो हिंदुत्व विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, उन कानूनों को धीरे धीरे कुछ लोग तो नहीं मानते, उनको मान लेनी चाहिए। किनका? कुछ लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे तो भोगेंगे, और केवल भारत नहीं दुनिया भोगेगी अंततः। मैंने आप कहेंगे कि अशोक जी आप इतनी बड़ी बात कैसे कर रहे हैं, मैं पूरी गंभीरता से आपको बता दूं, अंततः दुनिया सनातन धर्म के मार्ग पर चल करके ही सुख शांति प्राप्त कर सकती है। आप कभी विचार कीजिए, जो हिंदुत्व के सनातन जीवन मूल्य हैं, ऐसे जीवन मूल्य कहाँ हैं? किसी से भी तुलना कर लीजिए। आज दुनिया क्यों हिंदुत्व से प्रभावित हो रही है? योगी जी से दुनिया क्यों प्रभावित हो रही है? इसलिए प्रभावित हो रही है कि यह उन जीवन मूल्यों के साथ जीवन करने वाले आदमी हैं, आचरण करने वाले लोग हैं। ये सब उन मूल्यों के साथ चलने वाले लोग हैं, इसलिए लोग प्रभावित हो रहे हैं और ईमानदारी से चल रहे हैं। उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं दिखावा कुछ करते हैं, अंदर कुछ रहता, करते कुछ हैं, इसलिए सब मान रहे हैं। और चाहे पर्यावरण के विषय में हो, आज दुनिया की चाहे जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान हिंदू समाज के माने हिंदुत्व के जीवन मूल्यों में है और वो लोग स्वीकार करेंगे अंततः। क्या परिचय हुआ? अशोक तिवारी, विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय मंत्री।